वार्म वेलकम किया गया। पूरी दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो। आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। You will see this is something very extraordinary. देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान को ये नौबत पे हम आ गए। सियासतदानों ने ये नौबत पे हमें लाया है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है। मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो ये बहुत ज्यादा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते, पाकिस्तान की मईशत 75 सालों में इस मकाम पर आ पहुंची है कि बेहतरीन मईशतदान, बेहतरीन वजीर खजाना वो है कि जो भीख मांग के लाए। इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के लीडर्स भी मौजूद हैं। दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है और MOUs साइन किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात इसकी ये रही इस साल कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख जैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख जैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनके जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। लेकिन उससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हमने ये भी देखा कि उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई और उसके अलावा वहां पर MOUs भी साइन हुए। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं और ना ही पिछले 5 सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। सबसे पहले ये जो दुनिया की जो सियासत है, ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने, यानी कंट्रीज़ का क्या देना है? कर्जा देना है। जिसे बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमने उनका क्या देना है? कर्जा देना है। आपने भी देना है, मैंने भी देना है, एवरी पर्सन ने, हर पाकिस्तान ने। जो छोटा सारा बच्चा पैदा भी हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसने भी पे करना है। ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग वट एवर एक्सेट्रा, कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अब ये जैसे आपके सामने
दिसंबर में आके बिल्कुल सारे उड़ जाते हैं पुलिस वाले, चलान हो रहे हैं। मैंने खुद पे किए हैं 2-2 हज़ार रुपये के चलान, 2100 रुपये के, और उससे पहले कितने 200-200 रुपये के चलान, 400-400 के। बस क्यों 12वें महीने में आके क्यों सारे उड़ जाते हैं? क्यों उड़ जाते हैं? जब एंड होता है बहुत ज्यादा बर्डन डाल जाते हैं, फाइन करते हैं आवाम के ऊपर, गरीब बंदों के ऊपर पे। अब जो मिडिल क्लास है वो तो चलो अफोर्ड कर लेगा, और जो हाई लेवल पे है वो भी कर लेगा इजीली। आप देखें कि एक टाइम था कि जब मुस्लिम कंट्रीज हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखती थी, ऐसे ही था, सब पाकिस्तान के साथ थे। आज सारा का सारा इस्लामिक दुनिया तो इंडिया के साथ खड़ा और पाकिस्तान तो अकेला है। हम इन चीज़ों को अपनी मीडिया पे क्यों डिस्कस नहीं करें कि आखिर हम क्यों इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं? कोई ना हमें मिला रहा है अपने साथ, ना कोई पैसा हमारे मुल्क में ला रहा है, और ना ही कोई बाहर का जहाज़ हमारे मुल्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला ही हमारा उनके साथ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो ही उन्हें हमें पे ही नहीं किए। वो देन कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर, कैसे पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करें? इसलिए पाकिस्तान अकेला हो गया, इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूँ, फ्रीलांसिंग करूँ, मोबिलिटी करूँ, कैंपेन्स करूँ, व्हाटएवर। यार अंग्रेज़ों को तुम पागल बना रहे हो। अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है, वो स्कैम करके, आर यू स्कैमर। स्कैमर का मीनिंग क्या है आप मुझे बताएं? मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करे उसको भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही ट्रस्ट। फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेज़न है, ठीक है, इतनी ज्यादा ऐप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता। गुजरात समिट होने जा रहा है गुजरात में, जिसका 10वां एडिशन है, और उसमें यूएई के प्रेसिडेंट, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट और भी बहुत कंट्री से वहां पे लोग जा रहे हैं। बिजनेस के हवाले से डील होने जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाशिम नियाजी साहब, बहुत ही रैशनल बात करते हैं। सीधी आज टॉपिक पे बात करेंगे, क्या वजह है मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जा रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फाइन वेल। सर सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो पहले हमने रिकॉर्डिंग एक वीडियो टॉपिक किया था वो बहुत पसंद किया गया, हिस्ट्री के हवाले से खासतौर पे जो आपने बातें की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने। आज मैं ये चाहूंगा कि डायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाए कि हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया? इस तरह की कोई स्टेटमेंट होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि गुजरात में हो रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट में भाग लेने के यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अहमदाबाद पहुंचे, जहां पे नरेंद्र मोदी ने उनका काफी जबरदस्त स्वागत किया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान हो गई। क्योंकि एक तरफ जहां पे भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लोग इस समय भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बढ़ती तरक्की को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा जल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडिया में भारी इन्वेस्टमेंट आ रही, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और खास करके जब पाकिस्तानी कहीं पे भीख मांगने भी जा रहे हैं, चाहे वो खुद उनके दोस्त मुस्लिम हो या अन्य मुस्लिम देश हो, वो वहां पर भी भीख नहीं पा रहे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया रोज नई नई तरक्कियों को छू रहा है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा जल रहा और रो भी रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे यूएई के प्रेसिडेंट का यहाँ पे आना और इनका जबरदस्त रोड शो देख करके पाकिस्तानी शॉक्ड है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि हम जब भी यूएई के प्रेसिडेंट
या किसी को भी बुलाते हैं तो हमारे यहाँ नहीं आते, लेकिन इंडिया का कोई भी मंत्री या नेता एक बार बुलाता है तो विश्व के कोई भी नेता वहाँ पे आने में अपना आपको भाग्यशाली महसूस करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।